वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब्दुल्ला मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं, और इनकी टिप्स पे हम अमल करते हैं और देखते हैं कि हम अपने घर को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे अब्दुल्ला बात करने चले हैं और वो है रूफटॉप्स, छत। छत सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए या धूप में कपड़े सुखाने के लिए या धूप सेकने के लिए इस्तेमाल, बहुत से और कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसको भी आप एक यूनिक सिग्नेचर स्टेटमेंट बना सकते हैं, ये हमें बताएंगे अब्दुल्ला मंसूर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। चाहे 4 मरले का छत हो जी, चाहे कनाल का, सब पे चलेगा? सब पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा जी, क्या सीन है? तो ऐसे ही बस जो भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उससे जो है थोड़ा सा उसको कनेक्ट किया जाए, जिसके साथ बाकी के लोग भी रिलेट कर सकें। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्ट्स का, उनको एक स्पेस चाहिए थी क्रिकेट खेलने के लिए। और अब चूँकि मौसम इतना खुशगवार है तो वो सारे के सारे क्रिकेट स्टेडियम जो थे वो बुक हुए हुए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते पता चला कि लोगों ने अपने छतों के ऊपर भी वो क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ है, छोटा सा एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ है। रियली? पिच बनाई हुई है, उसके साथ जो है वो नेट लगाया हुआ है ताकि बॉल जो है वो कहीं बाहर तो ना जाए। फील्डर पीछे सड़क पे खड़े होते हैं नीचे? नहीं, वो भी सारे छत पे ही खड़े होते हैं, तो वो जितनी स्पेस होती है उसी में ही वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है, आपको एक जगह भी मिल जाती है और रूफ का एक इस्तेमाल भी हो जाता है। तो छक्का पड़े तो बॉल लेके कौन आता है? वो नेट लगा हुआ होता है ना, तो वो बॉल वहीं रहती है आपकी। ओह नाइस, जी। इंटरेस्टिंग। तो उससे मुझे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया और आई वाज सो हैप्पी टू सी कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और रूफ टॉप्स को अब हम उस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि इसके ऊपर सेगमेंट करना चाहिए। और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आपको पता है लोगों को कबूतरों का भी बहुत शौक होता है। एग्जैक्टली, वो मैं मिस कर गया था। जी बिल्कुल। तो उनका भी बहुत शौक होता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कपड़े सुखाने के अलावा, कबूतर रखने के अलावा। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो लो जी, घरों की छतों पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं उसको डेकोर करने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए, ये है आज हमारा सेगमेंट। बढ़ेंगे पहली तस्वीर की जानिब और देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो स्टार्टिंग इमेज जो है ना वो इसको रखा है। मुझे याद है मैं छोटा सा था और ये बुर्ज अल अरब नई बिल्डिंग बनी थी। और ये इमेज जो है ना वो इंटरनेट पे वायरल होना स्टार्ट हुआ था और मैं इतना फैसिनेट हुआ था इससे कि किस तरीके से इतनी टॉल बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने एक ये छोटा सा जो है वो टेनिस कोर्ट बना है। तो और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने खेला भी था गेम और वो सब कुछ था। ये अभी भी चल रहा है? ये इसके बारे में मुझे ज़रा चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे होगी। लेकिन इस ज़माने में आर्किटेक्चर की दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा। बिल्कुल ऐसा ही था कि इतने हाइट के ऊपर आप इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। सो यहाँ से जो है ना वो एक चीज़ सिलसिला शुरू होता है और फिर लोगों ने डिफरेंट वक्तों में चीज़ों को अडेप्ट किया, वो सब कुछ किया। बट मैंने कहा कि चूंकि अब हमारे जो स्टार्टिंग स्लाइड है थोड़ी सी ऐसा होना चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, तो हमने फिर मैंने उस समझ से किया। तो अगर अच्छा जी, अगला इमेज क्या है? नेक्स्ट वाली स्लाइड की तरफ जाएं तो उसमें हम देख सकते हैं कि चाहे हम कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहें अपने रूफ पे, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई छोटी सी प्लांटेशन करके अपने अंदर के कमरों का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहें और एक ग्रीन रूफ बनाना चाहें, तो छोटी से चीज़ से लेके एक बड़ी सी एक्टिविटी जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकती है, किस तरीके से जो है ना वो हमारी छत का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। अब घास लगाएंगे तो सेम तो आएगी। इसका प्रॉपर तरीके होते हैं, तो उसमें जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, तो ऐसे ये इमेज जो है ना ये हमारे रावलपिंडी का इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी उनके पास एक ये छत थी उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो इसको कर लिया। और ये अच्छा, ये छत है? जी, ये छत है। उस पर उन्होंने ये सारा का सारा वो स्ट्रक्चर से एक बना के और नेट लगा के एक छोटी सी ना पिच सी क्रिएट कर लिए, वो कर लिया। एक्सीलेंट। और आप शॉट मारेंगे तो बॉल जाएगी भी नहीं कहीं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा कमर्शियल रेवेन्यू का जरिया भी है, लोग इससे काफ़ी सारे पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, यानी इसको रेंट पे देते हैं? कंपनीज लेती हैं। जी, तो डे टाइम है तो आप उसमें खेल सकते हैं, रात में आप कह रहे हैं भी देखें सारी वो जो लाइट्स उन्होंने लगाई हुई हैं वो जल रही हैं और लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उसका दिन के वक्त का मंजर है जब उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही थी, तो इसमें देख सकते हैं कि जी वो एक पिच सी है और उसके अंदर हम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब वो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो तो एक हमारा पहलू हो गया जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने देखा है कि जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा होता है उसको तो लॉन मिल जाता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पे होता है उसके पास छत होती है। तो अगर छत को हम थोड़ा सा कोई उसके साथ पूल बना दें, अगर हम किसी गर्म जगह पे रहते हैं उसका इस्तेमाल हो, तो एक ये काफ़ी अच्छा और
इंटरेस्टिंग किस्म का एलिमेंट बन सकता और है। देखने में भी कितना खूबसूरत लगता देखने में भी करता है, और उसके इर्द गिर्द आपकी सिटिंग एरिया भी आ जाता है। तो अगेन आपके पास अगर ज़मीन पे आपको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो ज़मीन है आजकल जो उसकी प्राइसेस और कॉस्ट है वो तो कहाँ चली गई है, तो आप अपनी छत को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 4 मरले की हो, 5 मरले की हो, तो छोटा सा ये एलिमेंट और फीचर बना के आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, अच्छी अच्छी ऑप्शंस जी। और मशवरे मिल रहे हैं आज हमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, अनदर जो आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल वो फार्मिंग का है। तो लोग छोटे छोटे से जो है ना वो क्रेट्स के अंदर, कोई पॉट्स के अंदर जो है वो कोई अब जो है वो टमाटर उगा रहा है, कोई हरी मिर्चें निकाल रहा है, कोई हरा धनिया कर रहा है। तो जो फार्मिंग है, रूफ फार्मिंग, ये वाला जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेदर किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह का है, कौन सी सब्जी या फ्रूट वहाँ पे ज़्यादा सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो वो आपको कर सकते हैं। और राइट साइड वाले इमेज पे देखें तो उन्होंने तो पूरा का पूरा एक कमरा सा बना लिया है एग्जैक्टली वर्टिकल फार्मिंग करते करते। एग्जैक्टली, और बीच में वो सिटिंग स्पेस कितनी इंटरेस्टिंग है। और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, अपने एज अ उसके अपना किचन गार्डन पर्सनल भी। उसके लिए भी किया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा, तो उसी को सिटिंग एरिया जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि हम जो है ना कोई एक्टिविटी जब जनरेट करते हैं तो उसके साथ कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि लोग वहाँ पे बैठ सकें और जगह को इस्तेमाल कर अच्छा, सकें। दोनों छतें हैं जी? ये दोनों छतें हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जिसको प्राइवेसी चाहिए तो उन्होंने एक छोटी सी ना वो वुडन स्क्रीन सी लगा के उसके ऊपर प्लांटर्स लगा लिए, और बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग है, कोजी सी, कि आप वहाँ पे जाके जो वो कर सके, बैठ सके। और साथ में एक अम्ब्रेला भी रखी हुई है ताकि अगर सूरज ज़्यादा है तो और आपको शेड की ज़रूरत है तो वो अम्ब्रेला आपको प्रोवाइड करिए। और जो दूसरे साहब हैं उन्होंने तो पूरा का पूरा डाइनिंग रूम अपने छत के ऊपर ले गए हैं वो। एग्जैक्टली। तो मुझे अंदरून लाहौर जहन में आ रहा है इस वक्त, बिल्कुल। जहाँ पे पुराने घरों की छतों पे इस वक्त जी। बहुत कमर्शियल पर्पसेस के लिए रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं, जी। और वहाँ पे रात में बैठ के बादशाही मस्जिद का जब नज़ारा होता है, व्यू होता है, और आप वहाँ बैठ के जनाब खाना खाते हैं, तो ये बहुत ही दिलफरेब मंजर होता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और इसमें भी जो है ना वो कमर्शियल एस्पेक्ट की भी आपने बात की, आपका अपना ज़ाती घर है, आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगेन जो टेबल आपके पास मौजूद है वही रह के आपने ऊपर जानी है, और साथ में आपने कुछ प्लांटेशन वगैरह थोड़ी सी करके उसकी थोड़े सा ख्याल रखना है, एंड यू आर ऑल सेट। और मक्खियों को आप एक दिन के लिए छुट्टी भेज दें। मक्खियों को एक दिन के लिए छुट्टी में भेज दो, उसके भी बड़े सारे तरीके हैं। तो वो अच्छा, उसके भी तरीके हैं? जी जी जी, बिल्कुल। राइट, के मक्खियाँ तंग ना हाँ, करें। तो वो मॉस्किटोस रिपेलेंट भी आ जाते हैं। मक्खियों से भी कराने के लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस मिलती हैं, तो वो मक्खियों को भगा देता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली तस्वीर की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो अभी हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट की बात करे थे, तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा बजट हमें किस चीज़ की क्या चीज़ अलाउ करता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो एकदम से शहर के अंदर बनना शुरू हो गई। जी, बिल्कुल क्योंकि हाउसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगेन इस तरह की अगर स्पेसेस हम छत के ऊपर अपने प्रोवाइड करें तो वो जो छत है वो यूटिलाइज भी हो जाएगी, और जो सारी की सारी कम्युनिटी है जो उस बिल्डिंग में रह रही है, क्योंकि हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उनका एक अपना डेडिकेटेड पार्क हो या अपनी डेडिकेटेड कोई इस तरह की स्पेस लॉन हो, स्पेस हो। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो कम्युनल स्पेसेस होती हैं, यही एक अपार्टमेंट को अच्छा रेंट लेने के लिए और अच्छे तरीके से उसको सेल करने के लिए इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वेरी नाइस। शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड टू लुक एट, ग्रीनरी भी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये वाली जो स्लाइड है, इसमें मैं थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप जिस जगह पे रहते हैं तो किस तरीके से जो है ना वो उस मौसम के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो छत है उसको जो है ना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है ना वो आप कोई हीटर रख सकते हैं, कोई, ताकि वहाँ पे कोयला जले या कोई आग लगे, ताकि फिर जो है ना वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जाए। किसी ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे आपको शेड की ज़रूरत है, धूप ज़्यादा होती है, तो फिर जो आपकी जो राइट साइड वाला इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कवरिंग भी आ गई और साथ साथ जो है वो कोई ना कोई आपको सूरज के रुख पे उन्होंने प्लांट्स लगा लिए ताकि जो सूरज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। बिल्कुल। तो हम इसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो एक पाकिस्तान की एग्जांपल है। अब ये जो साहब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है वो पूल क्रिएट किया है अपने छत पे, अपने रूफ टेरेस पे, और उस पर आप देख सकते हैं कि वो सिटिंग स्पेस भी है, उसके साथ कॉन्स्टेंटली बाहर से आपको नज़ारा भी नज़र आ रहा है। और जो लेफ्ट साइड वाला इमेज, उस पर अगर आप टॉप पे ऊपर की तरफ देखें तो वो मार्गला की पहाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, यस जी। तो ये एक इतनी इंटरेस्टिंग सी स्पेस हो जाती है छत से। तो ये मुझे लगता है कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद का घर है। इस्लामाबाद का घर है, बिल्कुल ऐसा ही। ओके। इंटरेस्टिंग। तो ये वन फैमिली यूनिट है और वो इस खर्चा किया भाई ने, खर्चा किया है। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, तो हम सिटिंग स्पेस की बात कर रहे थे, तो अगेन किस तरीके से हम लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए और एक सिटिंग स्पेसेस प्रोवाइड करके, ताकि जब भी बंदा छत इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके लिए जो है वो कंड्यूसिव किस्म की जगह हो जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ सके, क्योंकि अगर कंफर्ट नहीं होगा तो वो फिर जो जगह है ना वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती। एग्जैक्टली। और कंफर्ट के लिए है कि जी रोशनी भी हो वहाँ पे, ग्रीनरी भी हो और कोई बैठने की जगह भी हो,
تو یہ کچھ اس کی ایگزامپلز ہیں، اور یہ ساری کوئی بہت بڑی بڑی چھتیں نہیں ہیں. یہ ویسے رائٹ سائڈ والی تو مجھے اپنی چھت لگ رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوئی ہے. جی جی بالکل. اس کے اوپر بھی کچھ ایسا صحیح منظر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی منظر ہوتا ہے، زبردست ویو ہوتا ہے اور کمفرٹیبل سٹنگ ہوتی ہے. اچھا، اور اب یہ جو آرٹیفیشل گراس ہے نا، اس نے بھی زندگی بڑی آسان کر دی. ضروری نہیں کہ آپ ایکچول گراس لگائیں. کیونکہ اس کی مینٹیننس بھی نہیں ہے، اس کی آپ نے صرف صفائی کا خیال رکھنا ہے، پانی دینے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھنے میں آپ کو بہت خوبصورت دیکھنے میں آپ لگے. کو اچھی لگتی ہے. بالکل. جی اگلی ہمارے امیجز ہیں اس میں جب ہم دیکھ رہے تھے جی یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سمر طرح کا کانسیپٹ ہے سیٹنگ والا وہ انکارپوریٹ ہوا ہوا ہے، اور اگین ڈفرینٹ طریقوں سے لوگوں نے اپنی ایریا کے حساب سے جو ہے وہ اسپیس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. بالکل ویری نائس. ٹھیک ہے، کچھ اور ہیں وہ ڈیک سا کریٹ کیا ہوا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی لان کا ہی حصہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھت ہے. بالکل، میں ہر دوسری تصویر پہ میرا سوال میرے اندر اٹھتا ہے کہ یہ واقعی چھت ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ چھتوں کا سیگمنٹ ہے. آج تو سارے چھت ہی ہوں گے، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب روف ٹاپس ہے. اچھا، تو سولر پینلز کا ایک بڑا آج کل پاپولر ہے، کیونکہ انرجی جو ہے اس کی کاسٹ کافی زیادہ اوپر جا رہی ہے. تو اس طریقے سے چاہے آپ کی سلوپ والی چھتیں ہیں یا آپ کے دفتر کی بھی مجھے ایک ایگزامپل ذہن میں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کی جو چھت ہے وہ ساری اسپیس یوز ہو سکتی ہے، اور آپ نے سولر پینل کو استعمال کرتے ہوئے ایک شیڈ سا اس کے اوپر کریٹ کر دیا. تو چھت اسی طرح ہے، لیکن آپ نے 12 فٹ کے اوپر جا کے اس پہ سولر پینل لگایا. لیکن اس وقت اس تصویر پہ تو کچھ اور ہمیں منظر نظر آ رہا ہے. بالکل، اس میں جو ہے وہ سلوپ والی چھت ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا انہوں نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کے اوپر سولر پینل جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف اپارٹمنٹس کے اوپر اس طرح کی اسپیسز کریٹ کریں یا گھروں کے اوپر اس طرح کی اسپیسز کریٹ کریں. اب یہ ایک آفس بلڈنگ ہے، اور آفس بلڈنگ پہ جو ہے انہوں نے وہ ایک کمیونل اسپیس کریٹ کر دی. تو آپ دیکھیں کہ فلور کا پیٹرن بھی ویسا ہی ہے، جو پلانٹر ہے وہ بھی اسی لینگویج کو فالو کر رہا ہے، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی اسی کو کر رہی ہے. اور جو لیفٹ سائڈ پہ امیج ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3-4 آپ کو ڈیسک سے یا جو ایک 3 ڈائمینشنل سے اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں وہاں وہ سارے کے سارے آکوپائی ہوئے ہوئے ہیں. تو لوگ پھر اس طرح کی جگہ کو استعمال کرنا پسند بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ خاص چیز ہوگی نہیں، بندے نے صرف اوپر جانا ہے اور وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ پھر اسپیس اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتی. بٹ ذرا سی کوئی امینٹی دینے سے، ذرا سی کوئی سپورٹ دینے سے جو ہے نا وہ ایک دم سے وہ جو اسپیس ہے نا وہ لائٹ اپ ہو جاتی ہے، وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. لو جی، اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے ایسی سچویشن کہ آپ نے بھی اپنے چھت کو بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ڈیزائن کر رکھا ہے، تو آپ ہمیں ضرور تصویر کھینچ کے اس کی بھیجیے. اچھا جی، لاسٹ نہیں تھی یہ یا لاسٹ ایک رہتی ہے؟ او ایک رہتی ہے تصویر، لاسٹ امیج. اچھا، واہ، یہ تو مجھے عبداللہ کا اپنا گھر لگ رہا ہے. یہ میں نے سب سے لاسٹ میں امیج رکھا ہے. اور جب بھی ہم نے اپارٹمنٹ بلڈنگس کی بات کی، ابھی ہم نے جو ہے وہ آفس بلڈنگس کی بات کی، تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ایک نظر ذرا باقی کی بلڈنگ سے بھی ڈال لیں. یہ ایک اسکول کی بلڈنگ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے چھت کو انہوں نے پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. واہ، تو بچے جو ہیں وہ سارا دن دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے واہ ہیں. جی واہ. لائٹ بھی اس کے جو سرکولر اوپننگز ہیں وہاں سے لائٹ بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے. تو وہ جو چھت ہے وہ اس طرح کی یوٹیلائز ہوئی ہوئی ہے. تو آل یو ہیو ٹو ڈو اس کہ تھوڑا سا کریٹو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسکول ہے تو اسکول کی کوئی چھت بھی ہوگی، گھر ہے گھر کی بھی کوئی چھت ہوگی. 4 پیسے تے لگ گئے نا پر چیز چنگی بن گئی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت زبردست، ویری نائس. تو جی، جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے چھت کو اگر بالکل منفرد انداز میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور تصویر کھینچ کے بھیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. اور عبداللہ کو آنے والے دنوں میں ہم وہ تصویر بھجوائیں گے اور دیکھیں گے کہ عبداللہ کو اس میں کوئی یونیک اپنے کام کے لیے کوئی ٹپ مل رہی ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی آئی وڈ لو ٹو سی. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اچھا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ایلیمنٹ کے لیے آپ کے پاس اٹلی کی ڈگری ہو عبداللہ بھائی کی طرح، یا کہیں باہر سے آپ پڑھ کے آئے ہوں یا آرکیٹیکٹ ہوں. ایک عام ذہن میں بھی کریٹیو آئیڈیا آ سکتا ہے. تو اسے بالکل آپ نے صحیح بات کی، جو انسان کا دماغ ہے نا یہ اتنی ساری ڈفرینٹ چیزیں کر سکتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی طرف نہ آپ کا کبھی ذہن جائے گا نہ میرا کبھی ذہن جائے گا کہ یہ بھی کوئی پاسبلٹی ہے، لیکن کسی اور بندے نے اس کے بارے میں سوچا ہوا ہوگا، ایگزیکیوٹ بھی کیا ہوا ہوگا، اور وہ اچھے طریقے سے چل بھی رہا ہوگا. تو بالکل آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور بھیجیے. اس وقت کچھ آپ کے میسیجز اور تصاویر میرے پاس موجود ہیں. عبداللہ بھائی بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ذرا دیکھیں جی، بتائیں لوگوں کی کریٹیوٹی کیسی ہے. اقرا اشرف نے ہمیں یاد کیا ہے جلال پور پیروالا ڈسٹرکٹ ملتان سے، اور اقرا نے ہمیں 3 تصاویر بھیجی ہیں واٹس ایپ پہ. واہ جی واہ، کیا خوبصورت ڈرائنگ ہے جی. مارکرز کا مجھے لگ رہا ہے استعمال ہوا جی، ہے نا جی، مارکرز. اور کچھ ایسے بھی پھول ہیں جو اس میں پنک بھی ہے اور یلو بھی ہیں. او یس، واقعی یہ بڑی اچھی آبزرویشن آپ کی ہے نا. اور آرٹسٹ کے اپنے سگنیچر بھی ہیں. سگنیچر بھی ہیں. واہ جی واہ، ویری نائس، بیوٹیفل. اقرا شاباش، جیتی رہو آپ. مسکان فیض کلاس 5 کی اسٹوڈنٹ ہے مسکان،
اور انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا لیکن 2 تصاویر بنا کے بھیجی ہیں. دیکھتے ہیں جی کیا ہے. ارے واہ ڈولفنز بیوٹیفل. میں سبین کو بہت مس کر رہا ہوں آج شو میں, ورنہ ہم سبین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہے نا, وہ کہتی ہے ہاتھی ہیں. اور جو ڈولفنز کی جو پلے فل نیچر ہے نا وہ بھی انہوں نے بڑی زبردست کیپچر کی. ایگزیکٹلی. اور یہ جناب ریبٹ بہت ہی پیارا. واہ بھی واہ مسکان, بہت اچھی آپ نے تصاویر بنا کے بھیجی ہیں. اور کنٹرول روم کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی لگ رہے ہیں ہمیں. اچھا جی, طیبہ خان بالا کوٹ مانسیرا سے. طیبہ نے ہمیں بھیجی ہیں جی 3 تصاویر. لو جی طیبہ کا کام آپ کو دکھاتے ہیں. واہ جی واہ, بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ برف پڑ چکی ہے, سیر کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل. اور یہ کسی کی چھت سے یہ والا ویو بھی نظر آئے گا. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کسی کوئی چھت کو اچھا کر کے یہ ویو انجوائے کریں تو کیا بات ہے. بالکل بیوٹیفل جی, بہت خوبصورت. یہ کون سا پھول ہے, اس کے آپ نے ہمیں اس کا نام بھی ہمیں بتانا ہے. آڑو. یہ آڑو کا پھول تھا وہ. واہ. اور آڑو لگے ہوئے بھی ہیں. یس یس یس. میں کچھ سبین سا محسوس کر رہا ہوں. میرا نام آج سبین فاروق رکھتے ہیں پلیز. اچھا طیبہ شاباش, تھینک یو ویری مچ. ایم رضوان چوک 479 GB. چک. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں 479 GB تو چک ہونا چاہیے. یہ چوک نہیں چک ہے. چک 479 GB تحصیل سمندری ڈسٹرکٹ فیصل آباد. لو جی پورا ایڈریس انہوں نے لکھ کے بھیجا اور 3 تصاویر بھیجی ہیں. اور سبین کی طرف سے آپ کے لیے تصاویر آپ کی نظر ہے. لو جی سمندری والوں بڑی پیاری آپ نے تصویر بھیجی ہے. خوش رہو جیتے رہو. واہ جی واہ, انگور. واہ 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 واہ, یہ مالٹوں کا بہت پیارا گچھا. اوہ سوری انگور کا گچھا. ویری نائس. انگور تو اب بڑے مزے کے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انگور کا جوس بھی اگر آپ کبھی پئیں تو وہ جوس بھی انگور کا بڑا زبردست ہوتا ہے. جی جی بالکل ایبسلیوٹلی. لو جی یہ بھی بہت ہی خوبصورت سین ہے. یہ کیا مطلب آپ دیکھیں کتنا کلوز اپ میں جا کے تصویریں کھینچنا. وہی آپ والی بات کہ آئیڈیاز کسی کے ذہن میں کبھی بھی آتے ہیں. اور تو سے کہ آپ اکثر نوٹ کرتے ہوں گے کہ پھولوں کی اور نیچر ریلیٹڈ نا بہت ساری تصاویر آتی ہیں, لیکن ہر کوئی اتنی منفرد ہوتی ہے کیونکہ ہر درخت مختلف ہے, ہر پھول مختلف ہے. بالکل. ویری نائس. رضوان بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی 4 تصاویر ہیں اور آمنہ بہت ناراض ہے آپ سے, ہمارے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر, کہہ رہی نہ اپنا نام لکھا ہے نہ جگہ کا نام لکھا ہے. میں نے کہا چلو آمنہ کوئی بات نہیں, خیر ہے کوئی نہیں, پانی کا گلاس پی تصویریں دکھا دے. تو وہ دکھا رہی ہے جی. چلیں جی دیکھیں. واہ جی واہ, بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن یہ کون سی جگہ ہے, یہ آپ کون ہیں, آپ نے کچھ نہیں بتایا. بیوٹیفل, ویری نائس. ارے یہ دیکھو سن سیٹ کی روشنی کتنی اچھی. یہ کیکٹس ٹائپ پودا ہے جس پہ یہ لگ رہا ہے کہ بس ابھی ابھی وہ زمین سے جو ہے وہ نکلا ہے. ایگزیکٹلی, فریش فرام دا فارم. بیوٹیفل بھائی, بہت ہی خوبصورت. شلجم کا کلوز اپ ہے, بلکہ پروفائل پکچر ہے شلجم کی, ہے نا. تو یہ شلجم اپنے فیس بک پیج پہ یہ تصویر لگا سکتا ہے. آج واقعی سوشل میڈیا سیگمنٹ میں میں بالکل سبین کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہا ناظرین کو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا جو بھی نام ہے بہت اچھی تصاویر تھی. اچھا عبداللہ بھائی کچھ میسیجز ہیں جی وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. عارف والا سے طلت نے ہمیں یاد کیا, کہہ رہے ہیں توثیق صاحب اور سبین آپی السلام علیکم. میں بہت پرانی ویور ہوں رائزنگ پاکستان کی, لیکن آج پہلی دفعہ میسیج کر رہی ہوں. پروگرام اچھا ہے, بہت انفارمیٹیو ہے. بہت سی دعائیں آپ کی پوری ٹیم کے لیے. طلت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. فرحان نے فیصل آباد سے یاد کیا, کہہ رہے ہیں توثیق بھائی سبین آپی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. توثیق بھائی آپ کی شکل یعنی میری شکل میرے ماموں سے ملتی ہے. اچھا نہیں وہ سوری کنفیوژن. وہ کہہ رہے ہیں توثیق بھائی آپ کی شکل میرے ماموں سے ملتی ہے. اچھا, جب بھی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو گھر میں شور مچ جاتا ہے, ماموں آ گئے. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. لیکن مزہ تب آئے, وہ کنٹرول روم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ میسج ادھورا ہے, اب آپ نے اپنے ماموں کی 2 تصاویر بھیجنی ہے تاکہ ہم پھر کمپیریزن کر سکیں. پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی ماموں آگے ہے کہ نہیں ہے نا جی. شکر ہے سبین آج نہیں ہے, ورنہ اس نے کل سے مجھے ماموں کہنا شروع کر دینا تھا. اچھا دوستی ایک انٹرسٹنگ بات میں بھی بتاتا چلوں, میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شکل کے 7 لوگ دنیا میں ہیں. ہاں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سیکنڈ نمبر والے ہیں وہ ان کے ماموں. لیکن اب جتنے لوگ مجھ سے اپنی شکل ملا چکے اور تصاویر بھیج چکے ہیں وہ میرے کیس میں 7 نہیں وہ 718 ہے شاید. لیکن یس بالکل آپ اپنے ماموں کی جی ضرور ہمیں تصویر بھیجیے. سعدیہ
धोतन वाला से आपने हमें याद किया है। और सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, मैं ये नहीं लिखूंगी कि मैं बचपन से आपको देखती चली आ रही हूँ। हम लोगों ने 5 साल पहले टीवी खरीदा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेट गेन करने के हेल्दी तरीके और टिप्स दीजिए, मैं वजन बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन देखिए मैं आपको पता है कि जिम फिट होने और हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत प्रमोट करता हूँ, लेकिन जब मशवरा देने की बात आए ना तो मेरा ख्याल है कि जिसका काम उसी को साझे। तो हम आने वाले वीक में डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली और टीम का हिस्सा है, आपका सवाल हमारी प्रोडक्शन टीम ने नोट कर लिया। अगली बार जब भी डॉक्टर नौशीन आएंगी तो सादिया आपका सवाल हम उनसे पूछेंगे। क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल। मैं भी अभी 10 टिप्स बता सकता हूँ, 11-12 आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो एक्सपर्ट है उसी से हमें, क्योंकि एक मामला काफी रिस्की है, वजन बढ़ाना और वजन कम करना। बिल्कुल। आप आजकल बढ़ाने की तरफ है या कम करने की? मैं कम करने की तरफ। कम कर, जरूरत लग तो नहीं रही, ये सिर्फ कोट और स्कार्फ का कमाल है, वैसे तो यू आर फाइन। जी जी। नहीं तो बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि अगले वाले सेगमेंट में मुझे कोट और स्कार्फ ना पहनना पड़े। टी शर्ट में आया जी। वजन कम करना और वजन बढ़ाना वाकई हर घर की कहानी है जी। सानिया बहावलपुर से अब्दुल्ला भाई का सेगमेंट बहुत मजे का होता है। थैंक यू। बहुत मुफीद आइडियाज देते हैं। अब्दुल्ला भाई से कहें किसी दिन, आहा ये हुई ना बात सानिया, मेरे दिल की बात की आपने। अब्दुल्ला भाई से कहें किसी दिन अपने घर की वीडियो बना के लाएं, वो भी कंप्लीट घर की। अच्छा। छत भी, लॉन भी, कमरे भी। प्लीज मेरा पैगाम प्रोग्राम में जरूर शामिल करें और अब्दुल्ला भाई से पक्का करवाएं, यानी कि आप चले, मेरी तरफ से वादा है इंशाल्लाह जरूर किसी आने वाले सेगमेंट में मैं जरूर आप अपने पिक्चर्स या वीडियोस में जरूर पिक्चर्स आपके मेरा साथ ख्याल शेयर है करूंगा। आप बता सकें, क्योंकि सब में ये क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है कि अब्दुल्ला भाई का अपना घर कैसा है। जी, ठीक है जरूर, जी, जरूर। वेरी गुड। ज़ैनब गुजरावाला से मेरी तरफ से राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम। वैसे तो सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आता है जब से, लेकिन जब कार्टून वाला सेगमेंट आता है और तौसीक अंकल आप सब क्रू के साथ मिलके टून टून कार्टून की आवाज लगाते हैं तो हम सब घर वाले बहुत हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। ये थे आपके सोशल मीडिया मैसेजेस। अब्दुल्ला मंसूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं प्रोग्राम की रौनक बढ़ती है और मुझे बहुत ज़ाती तौर पर लुत्फ आता है। खुश रहिए, जीते रहिए। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे साथियों अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हमने कुछ, हमारा भी हक है डांटने का। तौसीक अंकल डांटने लगे हैं उन लोगों को जो आजकल फॉग और स्मॉग की हालत में मोटरवे जब बंद होती है तो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के एहलकारों से झगड़ा करते हैं कि मोटरवे खोलें जी, मैंने फैसलाबाद पहुंचना है, मेरे भांजे दा ब्याह है। भाई वो आपकी हिफाजत के लिए मोटरवे बंद की जाती है, लेकिन ये फॉग और स्मॉग की क्या कहानी है, इस हवाले से हम नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के कुछ एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में वो हमें क्या रहनुमाई और क्या गाइडेंस करने वाले हैं। रहिए मेरे और मेरी टीम के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।